हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, देहगुहा बॉडी कैविटी किसे कहते हैं? चित्रों की सहायता से इसका उद्गम वास्तविक देहगुहिका प्राणियों में समझाइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा ये है गुहा। देहगुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी, या इसको सिलोम भी कहते हैं। तो ये क्या है? शरीर की शरीर की बाहरी शरीर की बाहरी परत तथा आहार नाल के बीच पाई जाने वाली आहार नाल के बीच पाई जाने वाली क्या होती है? एक गुहा होती है, जिसको देह गुहा बोलते हैं। देह गुहा क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। एक है अगुहा, जिसको क्या बोलते हैं? अगुह्य। तो ये क्या है? अगुह्य। अगुह्य। और ये क्या है? दूसरी है कूट, जिसको स्यूडोस्टेट भी बोलते हैं। कूट गुह्य है। और पहली क्या है? गुह्य, मतलब कि इसमें गुहा पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। जो देह गुहा है, 3 प्रकार की होती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लिखें। तो पहली क्या है? अगर पहली हम देखें तो अगुह्य अगुह्य। दूसरी है कूट गुह्य। और तीसरी है, इसको यूसिलोमेट भी बोलते हैं या गुह्य बोलते हैं। गुह्य जो वास्तविक देह गुहा होती है। अब इनके बारे में अगर लिखे, अगुह्य जो होती है, इसमें क्या होता है? देह गुहा अनुपस्थित या रहित। देह गुहा रहित रहती है। और ये संघ किसमें पाई जाती है? तो ये संघ प्लेटी हेलमिंथीज में उपस्थित होती है। अब इसमें दूसरी क्या है? कूट गुहा। इसमें क्या होता है? कूट देह गुहा उपस्थित होता है। तो ये किसमें पाई जाती है? तो ये संघ निमेटोडा और हेलमिंथीज जो होता है, हेलमिंथीज में उपस्थित होता है। अब है अगुह्य। इसमें क्या होता है? वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। वास्तविक गुहा उपस्थित। अब इसमें क्या है? वास्तविक गुहा उपस्थित। तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सन एरेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक पाया जाता है। कॉर्डेटा तक। इसके बीच में कौन कौन आता है? एरेडा के बाद आता है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर और आता है इकाइरोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस प्रकार ये तीनों कहाँ उपस्थित होते हैं, क्या है इनके चित्र, हमने सब समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।